हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज ना क्या है, आज मंथ एंड होने वाला है भाई। आज 27, हाँ आज 27 तारीख हो गई है और मैं अभी तक अपने इनकम्प्लीट सिलेबस के साथ बैठी हूँ। तुमने जैसे मेरा टाइटल देख लिया होगा, 1 महीने में प्री बोर्ड है मेरे, तब भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। मतलब मेरा क्या, स्कूल में भी नहीं हुआ है। हाँ, बट स्कूल वाले पता नहीं भाई किस स्पीड से सिलेबस करवाएंगे, वो करवा देंगे, मैं ही नहीं कर पाऊँगी लास्ट तक। तो मैंने सोचा थोड़ा ढंग से पढ़ लेते हैं, क्योंकि मैंने जो फेस्टिव सीजन में बकवास की है, मतलब मज़े मारे, थोड़ी भी वक्त भी पढ़ाई नहीं की है, तो वो मेरे को पता था थोड़ा बहुत इफेक्ट करेगी। बट अगर मैं अभी कवर अप कर लूँगी तो इतना भी इफेक्ट नहीं होगा। और जिस हिसाब से मेरे मैथ स्कूल वालों ने बताया है कि जो मैथ का पेपर है वो थोड़ा ठीक ठाक आएगा। मतलब देखो, मैंने लिया मैथ में स्टैंडर्ड मैथ, और उसके हिसाब से हमारे स्कूल वालों के लिए स्टैंडर्ड मैथ नहीं होते, उनका तो हाई वाला स्टैंडर्ड मैथ होता है। और जो बेसिक होता है वो उनके लिए स्टैंडर्ड मैथ होता है, क्योंकि उनने हाफ ईयरली का पेपर पता नहीं किस लेवल का सेट किया था। भाई आधे बच्चे फेल थे हमारी क्लास के, लिटरली आधे बच्चे फेल थे मेरी क्लास के। पर कुछ नहीं कर सकते, मेरे को तो पढ़ना लिखना है ही, मैं फेल नहीं थी। हाँ, कोई सोचो कि ये भी फेल है, नहीं भाई नहीं, मैं ढंग के अच्छे नंबरों से पास थी। पास के मेरे अच्छे ही नंबर आए थे। हाँ, पर अब जैसे मेरे सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो ऐसा बहुत टेंशन हो रही है मुझे, टेंशन, हाँ तो टेंशन हो रही है मुझे बहुत ज़्यादा। पर मैं तुम्हें सिलेबस अपडेट देती हूँ। मेरा साइंस में हेरिडिटी इन्वायरमेंट वाला चैप्टर, और क्या थोड़ा बहुत उनकी एक्सरसाइज चैप्टरों की वो करनी बची है। एसएसटी में पॉलिटिकल तो पूछो ही मत, छुई भी नहीं है मैंने। आधी पॉलिटिकल बस टर्म 1 से पहले की पढ़ी थी, उसके बाद तो पता नहीं इतनी गंदी इग्नोर मार दी पॉलिटिकल को, ज़िंदगी से जैसे कुछ होती ही नहीं है। पर वो नहीं पढ़ा तो नंबर तो कटेंगे ही भाई। पॉलिटिकल और ज्योग्राफी में थोड़ा सिलेबस बचा है मेरे, और इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री तो हो गई है। उसके बाद आते हैं हम मैथ पे। मैथ में मैंने कुछ चैप्टर कर लिए एक बार, थोड़ी बहुत एनसीईआरटी से, बट उन्हें ढंग से सीधा से पढ़ना, थोड़ा एग्जाम्पलर से पढ़ना वो बचा है मेरा, तो वो भी कर ही रही हूँ मैं। और फिर हिंदी आता है, इंग्लिश आता है और आईटी आता है। इनका सिलेबस ज़्यादा नहीं है, बट इंग्लिश में पूरी एक बुक मतलब मान लो तुम, क्योंकि जो पतली वाली बुक है सप्लीमेंट्री हमारी, वो मेरी सिर्फ आधी हुई है जो टर्म 1 में आई थी, बाकी मैंने छुई भी नहीं है वो किताब। और जो मेन बुक है उसमें 2 चैप्टर बच रहे हैं, और पोएम में तो पूछो मत तुम, मतलब पोएम में 1-2 ही बची है। फिर आईटी पे आते हैं। आईटी में मेरी पूरी जो मेन बुक है उसकी यूनिट 3-4 पूरी बची हुई है। सप्लीमेंट्री बुक तो मैंने उठाई ही नहीं है अभी तक, और ये सारा मुझे 1 महीने में ख़त्म करना है। पर कोई बात नहीं, मैं और मेरे चैट जीपीटी, मतलब देखो, ऐसा मैं एक दिन चैट जीपीटी से ऐसा पूछ रही थी कि ऐसे पढ़ाई कैसे करे, तो उसने मुझे बहुत बढ़िया टाइम टेबल दिया है। मैं तुम्हें भी दिखा दूँगी, मतलब ऐसा डाल दूँगी मैं इसमें अगर मुझे मिला तो। बट हाँ, बहुत बढ़िया मिला है मुझे पढ़ने के लिए। और जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैं सोच रही हूँ यूज़ करने की, जैसे जो साइंस है उसमें मैं थोड़ा बहुत एक्टिविटीज़ पे, और जो सॉल्ट वाला रीज़न है उस पर ज़्यादा फोकस करूँगी, क्योंकि मेरे नंबर उसमें कटे थे, बाकी तो ठीक था। और बायो में स्पेशली डायग्राम्स, जो बीच में छुपे छुपे छोटे छोटे डायग्राम होते हैं वो मेरी नज़रों से रह जाते हैं, और वही पेपर में आते हैं भाई। हाफ ईयरली में ऐसा ही हुआ, और मेरी जो स्कूल के पीरियोडिक टेस्ट हो रहे थे उसमें भी ऐसा हुआ था। उसके बाद आते हैं मैथ में। मैथ में तो ज़्यादा कुछ नहीं, बस एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर कर लूँगी, शायद इतने में हो ही जाना चाहिए स्टैंडर्ड वालों का, क्योंकि मैंने तो स्टैंडर्ड लिया है। बट अगर कुछ और करना है तो ज़रूर बता देना मुझे मैथ के लिए। फिर हिंदी तो मैं एक दिन पहले पढ़ती हूँ, मेरा हो जाता है, उसमें कोई इतनी दिक्कत नहीं है। चैप्टर पढ़ लो, उनको ढंग से पढ़ लो, मतलब उनके बीच बीच में इसका क्या नाम है उसका क्या नाम है, और फिर जो पोएम है उन्हें थोड़ा समझ लो। इंग्लिश में तो ठीक ठाक नंबर आ जाते हैं, मतलब उनके वैल्यू पॉइंट याद करने हैं तुम्हें मेन, तो क्या किस में क्या वैल्यू पॉइंट है। और बच्चा एसएसटी में तो वही थोड़ी बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, पॉइंट्स में आंसर लिखना सीखो, और नोट्स बनाओ भाई। पर्सनल नोट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने पूरी एक अलग नोटबुक बनाई है अपनी एसएसटी की नोट्स के लिए, साइंस की नोट्स के लिए अलग। भाई मैं एग्जाम में स्कूल वालों के नोट्स को छोड़ के खुद के नोट्स पढ़ के जाती हूँ, कि उन्हें तो इग्नोर ही मार दिया है मैंने। बस मैं जब स्कूल टेस्ट होते हैं उन्हें तब पढ़ती हूँ कि स्कूल के नोट्स क्या होते हैं, खुद की नोट्स से पहले पढ़ो। टाइम लगेगा तो स्कूल के नोट्स से भी पढ़ लेंगे, बट वो टाइम ही तो नहीं लग पा रहा है मुझे। फिर मैंने आज जो साइंस का चैप्टर था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसके थोड़े से नोट्स कंप्लीट करे। थोड़े क्या, मैंने पूरे नोट्स कंप्लीट कर लिए थे। मैं ऑलमोस्ट 9 बजे बैठी, 9 बजे से 10 बजे तक मैंने काम किया। फिर मेरे को 10 बजे ऐसा आलस आ गया, तो मैंने थोड़ी देर ब्रेक मार लिया। फिर वो ब्रेक में 15 मिनट से आधे घंटे का कब बना मुझे भी नहीं पता चला। फिर मैंने सोचा कि बहुत बहुत पिटूंगी खुद से कि अगर पढ़ाई नहीं की तो। फिर मैं 10 बजे के बाद, 10:30 बजे के बाद बैठी। फिर मैंने 12 बजे तक ढंग से उस चैप्टर के नोट्स निपटाए और पूरे चैप्टर रिवाइज़ किया। उसके बाद फिर अभी मैं पढ़ रही हूँ हिस्ट्री। हिस्ट्री, हाँ हिस्ट्री का लास्ट वाला चैप्टर पढ़ रही हूँ मैं, जो प्रिंट कल्चर है। मतलब काफ़ी सही लगा मुझे चैप्टर। मैंने एक बार मेरी फ्रेंड से समझ लिया था स्कूल में, बट मैंने सोचा रीडिंग इज़ मस्ट, तो मैंने उस चैप्टर को रीड किया। और फिर अब मैं सोच रही हूँ थोड़ा बहुत लेक्चर लेने की, तो वही लेक्चर लूँगी अब मैं इस चैप्टर का।
और बस वही ये चैप्टर निपट जाएगा मेरा। फिर बचेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो वो तो मैं कर ही लूँगी क्योंकि उसका मुझे कोई खौफ नहीं है। पर देखो जैसे एग्ज़ाम आ रहे हैं मेरे, तो उस हिसाब से पढ़ाई भाई मुझे ढंग से चालू करनी पड़ेगी। वैसे तो मैं कर रही हूँ, बट मेरे स्कूल वाले पता नहीं किस लेवल का पेपर बनाते हैं। मैथ का तो स्पेशली तो उसके लिए तो और पढ़नी पड़ेगी। बट देखो अभी यही था सारा सिलेबस अपडेट, और मैं थोड़ी बहुत सैम्पल पेपर की बुक्स भी ले ली हैं, जैसे मैथ की, साइंस की और सोशल साइंस की। क्योंकि जो मैं साइंस वाली मैम थी उनने बोला था कि साइंस की तुम ले ही लेना, क्योंकि जस्ट वो अभी शायद 15 नवंबर तक हमारा सिलेबस निपटवा देंगी और फिर वो लगवाएंगे हमसे सैम्पल पेपर सैम्पल पेपर सैम्पल पेपर। तो मैंने सैम्पल पेपर की बुक ले ली, और मैथ की तो इसलिए ली क्योंकि भाई देखो जब तक तुम PYQ नहीं करोगे, किसी सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर नहीं करोगे, तो तुम्हारे को कैसे पता चलेगा कि कैसे करना है। इसलिए मैंने वो ले लिया, और अब मैं थोड़ा ढंग से सिलेबस कंप्लीट करके अच्छे से करने वाली हूँ सैम्पल पेपर। और इसी जैसे थोड़ा बहुत सिलेबस अपडेट हो जाए, मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, मैं तुम्हें अपडेट देती रहूँगी। एंड आज की वीडियो में तो यही था, मिलते हैं जल्दी।